तो दोस्तों कटिंग हो रही है। लो हाइट का बगीचा है। लेट तो खैर हुए नहीं, टाइम है अभी। स्पर की कटिंग हो रही है। ये हमारे कटर है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। हाँ, अंकित कुमार। क्या? अंकित। अंकित कुमार। घर का क्या नाम है? घर का हम्म, जैसे घर में बोलते हैं घर नाम में क्या नाम बोलते हैं आपको? नन्नू। हाँ, नन्नू। नूनू। हाँ जी। तो नूनू कटिंग कर रहा है क्योंकि इसके जो पार्टनर है वो आज नहीं आए, कल से आएगी। बेवकूफ बना रहे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? जी। कल कल वो हो रहे हैं। अच्छा, क्या मालिक पैसे नहीं देता क्या? मालिक का तो लग जाएगा पता भी इसके बाद ही जब वो होगी। मत बदलाम कर मेरे को यार। नहीं नहीं जी। तो नूनू कटिंग कर रहा है, स्पर की कटिंग। तो ये दोस्तों इसमें मटर बीजे है। मौसम लग नहीं रहा, बारिश हो नहीं रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि सूखा पड़ जाए। और मटर खराब ये हो भी गए। किसी औरों ने बीजे है, हम तो नहीं बीजते, खैर खेत हमारा है। तो नूनू, ये कौन सी कटिंग कर रहे तुम? ये रिंग कट वगैरह मार रहे ज़्यादा। कौन सी? रिंग कट। रिंग कट। हाँ जी हाँ जी। डच कट है जो कि कितने साल हो गए तुम्हारे को कटिंग करते करते? मेरे को जी 5वीं साल है इस बार। पांचवी। हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड। कल से कौन से बगीचे में लगे गए ऊपर? कल से ऊपर जी। तो ये दोस्तों कटिंग हो रही है। सेबों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक पौधे को पालने के लिए एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है, इस तरह से केयर करनी पड़ती है। पूरी प्रॉपर सिस्टम शेड्यूल से काम नहीं होता। कमी रह जाती है कोई ना कोई। कभी लेबर की कमी होती है, कभी पैसे की भी कमी रहती है, कभी मौसम ख़राब नहीं होता, ठीक नहीं होता, या मौसम ज़्यादा बरसता है या मौसम कम बरसता है। ये जा रही है गाड़ियाँ ऊपर। यहाँ पे 400 पौधे लगे थे, अभी इसमें 200-250 पौधा और लगना है। कोई ख़राब होगी बीच में। ये वैरायटी ऐसी है, मई जून में, जून जुलाई जुलाई में आ जाती है। इसकी फसल जुलाई में आती है और अच्छा रेट मिलता है। मतलब 2,500-3,000 से ऊपर 4,000 तक मिलता है इनका रेट पर बॉक्स। 25 किलो की जो पेटी होती है। सारा मौसम पे डिपेंड होता है। मौसम अगर सर्दियों में बर्फ़ पड़े ठीक। इस बार बर्फ़ बहुत कम पड़ी है। चिलिंग और भी पूरे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, शायद नमी कम है। अब सरकार इरिगेशन का प्रबंध कर रही है, सब जगह पानी पहुंचाने की कर रही है। इधर लाइनें बीत चुकी है। अब हर पेड़ के नीचे ड्रिंचिंग सिस्टम, के डिपिंग सिस्टम, जो है ड्रिंचिंग सॉरी डिपिंग सिस्टम होगा। अपनी पाइपें बिछानी पड़ेगी, तब जाके इसमें आप सब्जी भी उगा सकते हो और पौधों को नमी भी मिलेगी। ये काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है। हर जगह, मैक्सिमम जगह टैंक बन रहे पानी के। तो पानी लिफ्ट हो रहा है नदी से, नीचे खड्ड से, नदी है एक पावर नदी, वहाँ से लिफ्ट हो रहा है पानी। काफ़ी महंगी स्कीम है गवर्नमेंट की किसानों के लिए। और कई किसान देखो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए। हम भी किसान हैं भाई, हम तो खेतों में लगे हुए काम करने। ये फालतू के हड़ताल पे बैठे हुए हैं बिना मतलब के, कोई कारण नहीं है। अब ये हमारा बगीचा है, क्या इसमें अदानी मानी आएगा? इस अदानी ले जाएगा हमारे बगीचे को? वाह भाई वाह। हमारे घरों में डिशें लगी है, टाटा की लगी है, और डिश टीवी लगा है, कई तरह की डिश है, कई कंपनियों की। क्या तुम्हारे घर को ही ले गए कंपनी वाले हैं? ये फालतू की चीज़ें हैं यार। ये सरकार को बदनाम करने के लिए, मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए बनी हुई ये चीज़ें सारी। ये पॉलिसी सारी जो स्कीमें हैं सब कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में दम नहीं था इनको अप्लाई करने का, जो मोदी ने कर दिखाया। फिर आज अंगेस्ट बोल रहे, उल्टा बोल रहे मोदी को, कहता कि ये बिल जो है किसानों के विरुद्ध है। इनका सबका दिमाग खराब हो गया। अनपढ़ बैठे हैं सारे मैक्सिमम। एक डकैत बैठा हुआ वहाँ बन के 400-500 बीघे की ज़मीन का मालिक बन चुका है वो बैठा हुआ अब किसानों के हितैषी में। कौन सा फार्मूला है उसके पास जो इतनी बीघे ज़मीन हड़प दी इसने लोगों की? मेरे से सामने आके बात करे ना। इस तरह के बैठे लीडर बने ऐसे ही लोग हैं जो उनके बहकावे में जाते हैं, उल्लू के पट्टे सारे। तो ये है नूनू चढ़ा पेड़ में।
हिमाचल का पूरा किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। हर एक किसान, कोई भी कोई बोर्ड, सिर्फ पूरे इंडिया में जो 28 स्टेट है, 28 स्टेटों में से सिर्फ एक दो स्टेट के जो है किसान जो है बॉर्डर पे, यानी कि दिल्ली पे गया है, दिल्ली में गया है, सिर्फ एक दो स्टेट के, बाकी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पंजाब के है, पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट है। मोदी को बदनाम करने की ये पॉलिसी है, कभी शाहीन बाग, कभी किसानों का धरने, कभी खालिस्तान के। अरे खालिस्तानों, क्यों तुम भी कांग्रेस का साथ दे रहे हो? 1984 भूल गए हैं? तुम्हारी खोपड़ी में जो है ना, दिमाग में जो है बातें नहीं बैठती। 12 बज जाते तुम्हारे पगड़ी के अंदर, जो तुम ये हरकतें कर रहे हो। बेटा कुछ नहीं होने वाला, नुकसान होगा दूसरा। जिस दिन मोदी और योगी का दिमाग हिल गया ना, तो पता नहीं लगेगा तुम्हारा बॉर्डर से कहाँ गए तुम। ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कान खोल को सुन लो मेरी बात। हम भी किसान हैं, हम अपने खेत बाग बगीचों में लगे हुए लगातार काम कर रहे हो। देखो छटाई हो रही है अभी पौधों की, ये छटाई हो रही है, ये होते हैं देखो। क्यों नोनू ठीक है? गलत बैठे हुए ना बॉर्डर पे लोग। गलत है जी, मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो, फालतू के बैठे हुए हो वहाँ। वो है ही नहीं किसान वो यार, वो किसान है ही नहीं है। हम भी तो लगे हैं मेहनत में। यही तो बात है, किसानों को बिंगरा रहे, वो कर रहे, क्या नाम, गलत वो संदेश दे रहे हैं। अदानी और अंबानी ले जाएगा। अरे भैया अदानी अंबानी, अदानी अंबानी का, अदानी का हमारे वहाँ प्रोजेक्ट है, कोल्ड स्टोर बने हैं दुनिया भर के यहाँ पे। हमारा सेब जाता है वहाँ पे, अगला ले जाता है, ठीक है, मार्केट रेट में ले जाता है, ऑफ सीजन में बेचता है, वो उसका प्रॉफिट है भाई। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो किस तरह से लोगों को रोजगार देगा? कितने सारे बेरोजगार जो है उसकी इसमें काम कर रहे हैं। अंबानी की बात कर रहे हैं तुम, अंबानी ने कितने लाखों आदमी के लिए रोजगार दे रखा है। सिर्फ तुम अपनी विदेश, जो अपनी देश की वो क्या नाम कंपनियां हैं, उनके अंगेस्ट हो जाओ तुम। हाँ, बाहर की कंपनियों को तुम क्या नाम प्रमोट करो। अमेजन है, गूगल है, और ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी तुम तारीफ करते हो। हाँ, अपने देश की कंपनी की तुम बेइज्जती करते हो। ये तुम्हारे सोच है, मेंटलिटी है, पुअर मेंटलिटी वाले लोग है तुम लोग। अपने देश की बढ़ाओ, अपने देश की इंडस्ट्री को बढ़ाओ, तभी तो रोजगार मिलेगा, तभी देश तरक्की करेगा, तभी जो है क्या नाम हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। अदरवाइज नथिंग। पेट्रोल बढ़ रहा है, अब आजकल चिल्ला रहे हैं वहाँ बैठ के पेट्रोल बढ़ रहा है, और देश में कांग्रेस जुलूस निकाल रहे पेट्रोल। अरे भैया पेट्रोल बढ़ रहा है, क्यों तुम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो? पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है। तुम्हें ये मालूम नहीं है, जब 2003 में 4 में कांग्रेस सरकार, मनमोहन जी बैठे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर, क्या रेट चल रहा था उस वक्त तेल का? 30-32 रुपये तेल था ना पेट्रोल का। 2014 आते आते कितना हो गया? 82 रुपये हो गया। 10 साल के पीरियड में कितना तेल बढ़ा? 50 रुपये तेल बढ़ा 10 साल के पीरियड में। वो तुम्हारे को नजर नहीं आ रहा? वो तो तेल तुम्हारे को नजर नहीं आ रहा? 10 सालों में 50 रुपये तेल बढ़ा दिया पर लीटर। मिस्टर, किसी की आंखें नहीं खुलती, कोई नहीं चिल्लाता। और गैस सिलेंडर जो है ना 1200 का मिलता था 2013-14 में, मनमोहन सरकार में। उस वक्त तुम्हारे को नजर नहीं आ रहा? मनमोहन क्या नाम मोदी सरकार में 10 से 15 रुपए गैस, ये क्या नाम तेल के रेट बढ़े। 10 के 15 रुपए तेल के रेट बढ़े 7-8 सालों में। ये तुम्हारे को महंगा नजर आ रहा है मिस्टर? मैं दाव के साथ कहता हूँ, कांग्रेस अगर होती इस वक्त तो 150 रुपये लीटर तेल होता, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं, और 1500 का सिलेंडर मिलता। तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ती है लगातार, हैं, दिहाड़ी बढ़ती है लगातार, हर चीज़ें बढ़ती है, सिर्फ तेल के रेट न बढ़े। माई डियर, 200 रुपये लीटर भी तेल हो जाए, वोट तो मोदी को ही पड़ेगा। वोट पड़ेगा मोदी को ही, मोदी को ही वोट पड़ेगा। तुम जो मर्जी लगा दो जोर, जितना मर्जी जोर लगा दो मिस्टर, ये नहीं होने वाला। बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को, महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान में है जी 35 रुपये, बांग्लादेश में। अरे उनकी कंट्री के हाल तो देखो,
ठीक है, यहाँ तेल का जो भाव है 35-40 रुपये मिलता है, बाकी टैक्स लगते हैं, स्टेट का टैक्स लगता है, सेंटर का टैक्स लगता है, और जो बेचता है उसको उसको पैसा मिलता है, उसको वो 2-4-5 रुपये लेता है। ठीक है, जो पैसा जाता है तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है इस तरह से। अगर उसी तेल पे बेचे तो देश सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से स्ट्रांग बनेगा देश? वो गरीब देश है, वो इतना तेल महंगा बेच नहीं सकते, वो टैक्स लगा नहीं सकते, टैक्स लगाएगा तो भूखे मर जाएंगे। उनकी इकोनॉमी वहाँ के वहाँ है, भूखमरी है वहाँ। तुमने भूखमरी करनी है अपने देश में, तब बोलो ऐसा। देश को, नेशन को ऊपर उठाने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है मेरे भाई। काहे को चिल्ला रहे तुम? और सेंटर में देखो केजरीवाल मुफ्त में, अरे भैया मुफ्त में देगे तुम लोगों को, बिजली पानी मुफ्त में देगा तो तेरा देश क्या तरक्की करेगा भाई? देश तरक्की करेगा क्या? रेट ठीक दो, जो जायज रेट है वो दो, उस पर दो। हाँ, फैसिलिटी दो, फैसिलिटी शुड बी मस्त, फैसिलिटी दो भाई। नकारा मत बनाओ, मुफ्त में खाने की मत बनाओ, मुफ्त चाहते हैं लोग, मुफ्त मत करो। देश इकोनॉमी, यार देश सरकार के पास पैसा आता कहाँ से? टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है ना, और कहाँ से आता है? मुफ्त में देगे तुम सारे, फिर तुम्हारे को आएगा कहाँ से? वो सरकार चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तनख्वाहें कहाँ से? कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें इनकम नहीं होती। आप एजुकेशन को ले लो, टीचरों की तनख्वाह कहाँ से दोगे आप हॉस्पिटल को ले लो, हॉस्पिटल में डॉक्टर की तनख्वाह कहाँ से दोगे आप? बहुत कम डिपार्टमेंट है जहाँ से अर्निंग होती है, रेवेन्यू आता है, अदरवाइज तो परे को देना पड़ता है सरकार को। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स से तभी आएगा अगर गवर्नमेंट लगाएगी। टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स फ्री करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, अपनी तरफ से मशीन से तो छाप नहीं सकते। देश में नियम होते हैं एक, किस तरह से पैसे नोट छपते हैं। ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी से देश में नोट छापे जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स की अगर नॉलेज है तब पता चलता है कि नोट कैसे छपते हैं। अदरवाइज ऐसे तो जो मर्जी भाषण मार दूँ मैं भी तुम्हारे को। हाँ, कई बोलते हैं भाई क्या लगता है पैसे छापो, पैसे ऐसे नहीं छपते भाई दोस्तों। वर्ल्ड में बैठे होते हैं, हर चीज़ का रेशियो होता है किस तरह से छपते, तब तो कोई भी गरीब अमीर नहीं गरीब नहीं रहेगा। हर चीज़ की फैसिलिटी होती है यार। तो फिर मैं इसी के साथ दोस्तों, तुम्हारी खोपड़ी में अगर बैठा हो तो ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करें, और नेगेटिव कमेंट्स करने वाले दूर रहे। मैं बहुत बुरी तरह से पिलता हूँ, फिर बहुत बुरी तरह से मारता हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करता है। मैं हर चीज़ की ज्ञान रखता हूँ फिर उसको डिस्क्लोज करने के लिए। इसलिए नेगेटिव कमेंट्स वाले दूर रहे। हाँ, सजेशन देते हैं तो ठीक है, ये अच्छी बात है। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, थैंक यू।